राजकुमारी सुंदरादेवी के द्वार पर आना हुआ है। अरे एक साधु संत का आना हुआ है। आपके हाथ से भिक्षा पाना चाहता हूँ। गुरु का आदेश है, इसलिए आप मुझे भिक्षा घाल दें। आप साधु हैं? हाँ मतलब साधु ही हो? जी, परमानेंटली साधु हो? जन्म जति साधु हूँ। वैसे देखने से साधु से लग तो नहीं रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी आपके सामने आई हो और आपको साधु बनना पड़ गया हो। ये जरूरी नहीं कि जैसा इंसान देखने से लगे वैसा हो। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हे साधु जी महाराज, मैं आपके भिक्षा डालूं उससे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या नाम है तुम्हारा, कौन सा गांव है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो तुम? हमारा नाम गाम जानना चाहती हूँ? हाँ। तेरी बेमतलब की बात, नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी? हाँ। सुंदरादेश साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी? क्यों? क्यों? क्योंकि भक्ति भाव भजन सेवा से, भक्ति भाव भजन सेवा से न्यारा राम नहीं होता। उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सुबह और शाम नहीं होता। हम रमते राम फकीर, जगत में हमारा कोई घर गांव नहीं होता। ये पता है हमारा। मतलब उस देश के रहने वाले हो जहाँ सुबह शाम नहीं? हमारे लिए सुबह और शाम का कोई मोल नहीं, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। साधु तो मैंने जमाने में बहुत देखे, लेकिन तुम्हारी तरह का साधु आज तक नहीं देखा है। कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो साधु के बाने में? पता नहीं क्या सोच है तुम्हारी। सही सोच है हमारी। गुरु भक्ति में, गुरु चरणों में रह करके हम अपना गुजारा बढ़िया करते हैं। भिक्षा लेना चाहते हो? जी। लेकिन हे साधु जी, आपको भिक्षा में जी मैं अपना सारा राजपाट दे दूं तो कैसा लगेगा? नहीं, राजपाट की चाहत नहीं है, केवल आपके हाथ से 2 मुट्ठी भिक्षा मिल जाए वो बहुत है। 2 मुट्ठी भिक्षा के साथ साथ अगर तुझे पटोला सी बहू मिल जाए तो कैसा लगेगा? हाँ कुछ न तो करिए, ले ले। लेकिन राजकुमारी जी, मैं गृहस्थ को नहीं अपना सकता। मैं जन्म जति साधु हूँ, इन बातों से बहुत दूर हूँ, इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करें। अगर आपको शादी करनी है, विवाह करना, तो कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके पसोपा मई। अच्छा यहाँ है राजकुमार? एक तो ही बैठो सबसे आगे, उतर की दीख है, अब चप्पू बैठ को। हाँ नहीं, इतने चढ़ रही, इतने बार बार। राजकुमारी जी, इसलिए कोई मेरी नजरों में तो आप ही राजकुमार हो। मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो एक बाबा जी हूँ, साधु हूँ। और वैसे भी अगर आप बाबा जी भी हो, हाँ, तो भी मैं आपसे शादी करना चाहूंगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब माल पसंद आ जाए तो उसकी कीमत नहीं देखता। राजकुमारी जी, हाँ जी, अगर साधु संत से ही आपको विवाह करना है तो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे मेरा मकसद किसी साधु संत से शादी करना नहीं है, मेरा मकसद केवल तुम हो। लेकिन आप अगर इस मकसद को बापू आसाराम जी में तब्दील कर दे तो कैसा रहेगा? मैं किसी आसाराम को नहीं जानती, वो भी तो संत हैं। होंगे, लेकिन मुझे आपसे मतलब है केवल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये तो पागलपन की बात है। पागलपन नहीं, या तो मेरी बात को स्वीकारो, वरना मैंने तुम्हारी तरह के बहुत साधुओं का कत्ल किया है। अगर जीवन चाहते हो तो हाँ बोल दो। अगर आपका काम कत्ल करने का तो आप कत्ल कर दो, मेरा काम भिक्षा मांगने का, मैं भिक्षा सोच ले, कपड़े भी एक जैसे, हाइट भी बराबर है, बढ़िया जोड़ी रहेगी। नहीं, जोड़ी केवल ऐसे देखने से नहीं, विचारों के करेंगे। बहुत साधु देखे मैंने, पहले बड़ी बड़ी बात ही बनाए तेरी करे। सुन ले मेरी बात। हाँ बोल। मुझे पागल जैसी लेकिन
मैं साधु का विश्वास करूंगा पहले पहले तस्वीर से दूर रहूं समझी नहीं असल में करके तपस्या उद्यालक मुनि कन्या वीर सभी एक से धरती पे सभी एक से धरती पे सभी एक से धरती पे नजरों में इंसान राजकुमारी जी, दो मुट्ठी भिक्षा के लिए आप इतना समय खर्च कर रही है। मेरा निवेदन है कि आप मुझे भिक्षा खान दें। मेरे ऊपर आपकी बातों का असर होने वाला नहीं होगा, लेकिन अभी आपने प्रमाण दिया कि करके तपस्या उद्यालक मुनि घल्याभीर के गढ़ में, हाँ बहुत बड़ा तपस्वी था वो भी। 88,000 वर्ष तप करने के बाद में बताते कि उद्यालक मुनि ने उन्होंने भी घरवासा किया, तो तू कैसे बिना लुगाई के रह पाएगा। लेकिन पूर्णमल ने बताया कि क्या सभी एक से धरती पे है, नजरों में इंसान करी। हर इंसान की सोच अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, इसलिए राजकुमारी जी मेरा निवेदन स्वीकार कर ले। नहीं अच्छा हाँ सुनिए मेरी बात सुनाइए। काम जीत के नारद ने भी चाहया प्यार कोई मतलब नहीं गृहस्थी से, बस राम नाम ऋषि विश्वामित्र चमन ऋषि को बड़ा व्रत में साधु के संग शादी करती रे, साधु के संग शादी करती होरी मती पिरान बिना लुगाई राजकुमारी जी, हाँ जी आप मेरे जोग को भंग करने की कोशिश कर रही है। हाँ कर रही हूँ मैं तो। मुझसे दूरी रखे, केवल मुझे भिक्षा खाल करके मुझे यहाँ से लौटा दे, या फिर मेरा कत्ल कर दो। दूरी क्यों बना के रखूं? क्योंकि मेरा जोग अधूरा रह जाएगा। मेरा जोग को भंग करने की कोशिश आप ना करें। अगर मैंने टच कर दिया तो जोग भंग हो जाएगा। हाँ यही समझ लो है? हाँ तो ले कर दिया टच, अब हो गया भंग, अब कर दिया। ऐसे टच करने से, ऐसे उंगली लगाने से जोग भंग नहीं होता। ऐसे हो और बड़ी दूरी पर है। राजकुमारी जी, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप तलवार उठाओ और मेरे तलवार मार दो, कत्ल कर दो मेरा। ना
तू कत्ल करने लायक चीज हो रही है, तू तो ब्याह करने का सौदा है। लेकिन राजकुमारी जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, अगर आपकी बातों का असर मेरे ऊपर हुआ, आपने मुझे अपने प्रति आकर्षित कर लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा जोग अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे जोग को भंग करने की कोशिश ना करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझसे दूरी रखें। मेरे गुरु गोरखनाथ आपको भी और मुझे भी वहीं से बैठे बैठे भस्म कर देंगे। कोई बात नहीं, मुझे भस्म होने की चिंता नहीं है, लेकिन ब्याह तो होगा, तुझसे ही होगा। और कह दो जो कहना चाहते हो। सुंदरा हाथ लगाना, तू मेरे साथ शादी कर ले, अब प्यार फकीरी बना हो। मेरे साथ शादी कर ले, अब प्यार फकीरी गोरखनाथ गुरु पाचे लगे जो के लहड़ा, यौवन और जवानी के संग ठीक नहीं ठिकाना हो। यौवन और जवानी ठीक नहीं ठिकाना हो। मैं फंस के जैसे ढीली हुई कमान, सपना लुगाई सपना लेगी, घूम जवान शरीर सपना लुगाई सपना लेगी, घूम जवान शरीर। इतनी देर से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आई आपके? ना, मेरी भी समझ में नहीं आई आपके। मैं समझा दूंगी, मैं तो समझा दूंगी, लेकिन आप जो भी समझा रहे हो या समझाओगे, मेरी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बेशक मत समझाओ। राजकुमारी जी, हाँ जी, लास्ट बार और कह रहा हूँ, क्या? इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्री होती है, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। 10 इंद्रियों के ऊपर इंसान का मन होता है, मन से आगे फिर बुद्धि हुआ करती है और बुद्धि से ऊपर परमात्मा होता है। जिसने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, मन पे काबू पा लिया, क्योंकि संसार के जितने भी ये सांसारिक आनंद हैं वो केवल मन से प्राप्त होते हैं, इसलिए मन को काबू में कर लो, ये सारे आनंद घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। कहली? हाँ, ऐसा साधु जी इंद्री पिंद्री में कहीं और जाके बताइयो। मेरे बात समझ में आने वाली है ही नहीं जो तुम समझा रहे हो। बस मेरे एक बात समझ में आती है, तुम मुझसे शादी करो, इसके अलावा कोई बात समझ नहीं आती। ये सारे आनंद अंदर है, क्यों बाहर फिरती बची हुई? हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्यार की अग्नि लगी हुई। हृदय अंदर झूठ नहीं प्यार की अग्नि लगी हुई। तुम अपना आप भोले नहीं, तेरी बहन में बुद्धि ठगी हुई। लगन सिक्के बचनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। लगन सिक्के बचनों की चोट पुरानी लगी हुई। मान राजमन इस ढंग से, मान राजमन इस ढंग से हुई जग में पहचान। सपना लुगाई कटता रहेगी, घूम जवान शरीर सपना लुगाई कटता रहेगी, घूम जवान शरीर।